सिद्धाड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्जायाड़म डमो लुए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की। आज का यह पावन प्रसंग पंचकल्याणक महामहोत्सव अच्छे से सानंद संपन्न हुआ और सभी लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया। शासन प्रशासन ने भी बहुत अच्छे से सहयोग किया। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने भोजनशाला में सहयोग दिया है, जो यहाँ नहीं आ पाए, उनके लिए आचार्य श्री सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं भोजनशाला वालों को, क्योंकि जो चीप होती ना वह बड़े बड़े पत्थर में लगती है, वह चीप नहीं होती है, चीप होती है। सबके भावनाएं जब जुड़ती हैं तो ऐसे पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होते हैं। ध्वजारोहण करने से लेकर आज कलशारोहण और शिखर तक, शून्य से शिखर तक की यात्रा आप अशोक पाटनी जी के माध्यम से संपन्न हुई और उन्होंने इस मंदिर के लिए विशेष सहयोग दिया और वो हमेशा मंदिर के लिए, परोपकार के कार्य के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। जब भी बात आती है मंदिर आदि की तो बस वो बिना सोचे बस तुरंत अपनी स्वीकृति देते हैं। कलशारोहण की बोली चल रही थी, किसी का नाम नहीं आ रहा था और उन्हीं को फिर से मौका मिला और इसके साथ साथ जो भी सौधर्मेंद्र आदि जो बड़े बड़े पात्र बने, माता पिता बने भगवान के, अब इतने सारे पात्र हैं, सब आप जानते हैं कौन कौन क्या क्या बना। इसलिए आज संक्षेप से इतनी ही बात कहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग आगे अनुष्ठान में सम्मिलित होते रहे। जिस प्रकार से पंचकल्याणक में सम्मिलित हुए उसी प्रकार से भगवान की प्रतिदिन अभिषेक पूजन दोनों वेदी पर अलग अलग समय पर करना है, जिससे सभी लोग जुड़ सकें। क्योंकि बंडर सीमेंट वाले तो वहाँ से आएंगे तो उनको समय लगेगा, उनको उनकी भी जिम्मेवारी है कि पाटनी जी ने तो प्रतिमा विराजमान कर दी, वेदी के लिए स्वीकृति दे दी, ध्वजारोहण भी कर दिया, विधिनायक भी विराजमान करवा दिए और कलशारोहण ध्वजारोहण सब कर लिया उनने, लेकिन उनने तो कर दिया। लेकिन जो बंडर सीमेंट के कार्यकर्ता हैं उन सबका कर्तव्य है कि हमें प्रतिदिन भगवान की पूजन अभिषेक जरूर करना है, उनके साथ साथ यहाँ के लोगों को भी करना है। क्योंकि अपन ने पंचकल्याणक में भगवान तो विराजमान कर दिए, अगर पूजन नहीं करते हैं तो ये अधूरा काम माना जाता है, वो दोष भी लगता है। इसी प्रकार से आप लोग आगे अनुष्ठान करते रहें। आगे रथ यात्रा का कार्यक्रम होना, उसके बाद महामस्तकाभिषेक भी होगा भगवान का, क्योंकि ये सब कार्यक्रम 5 दिन में ही संपन्न होने थे और सभी लोगों ने अच्छे से लाभ लिया। और इसके साथ साथ आगे भी फिर आपको इस प्रकार के प्रसंग आते रहें और आचार्य भगवान की कृपा से ये महामहोत्सव सानंद संपन्न हुआ है। जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है सभी साधुवाद के पात्र हैं। बात रही सम्मान की, तो हो सकता है किसी का नाम छूट गया हो, इसमें टेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी जिसको याद रहता है वह सूची पढ़ दी जाती है। कई लोग ध्यान में नहीं रहते हैं। ये तो देव सासगुरु का महामहोत्सव था, पंच परमेष्ठी का पंचोत्सव था। और वैसे तो बहुत सारे पंचकल्याणक हुए, लेकिन 5 दिन का शायद प्रथम बार हुआ है। अन्य जगह हुए होंगे लेकिन अधिकांश 6-7 दिन में होते हैं। और सभी लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ करके अच्छे से इसको सानंद संपन्न किया है। छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद कर करके वह जल आ रही थी और बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा और चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। इसी प्रकार से आप लोग, चाहे वह गरीब आदमी हो चाहे अमीर हो, सबने इसमें सहयोग किया है। इसलिए सबके सहयोग से यह महोत्सव संपन्न हुआ है।
और जो लोग रह गए हैं वो अभी भी इसमें चमर लगना है भगवान के, उसमें भी सहयोग करना है, क्योंकि भगवान अट्ठपाड़ीहर सैयाड़म यानी अष्ट प्रहतियार से सहित प्रतिमा अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है। छत्र के लिए लोगों ने स्वीकृति दे दी और सिंहासन के लिए दे दी, वेदी हो गई, सब हो गया, नीचे से लेके ऊपर तक सब हो गया, लेकिन चमर लगे नहीं भगवान के। भैया जी ने कहा था दोपहर में देख लेंगे, हमें मालूम था कि दोपहर में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए जो हो जाता वो हो जाता है। भैया जी कहाँ गए हमें नहीं मालूम। भैया जी ने भी अपना सर्वस्व सही समय दे करके इस अनुष्ठान को संपन्न कराया है और वो अभी आ नहीं पाए हैं, लेकिन अभी आएंगे। तो अभी समय हो रहा है रथ यात्रा का, इसके बाद आगे का कार्यक्रम है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। तो जाने अनजाने में कोई भी किसी को विकल्प हुआ हो तो सबसे, सब जीवों से, तीन लोग के जितने जीव हैं सबसे क्षमा मांगते हुए यही भावना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और सबका कल्याण हो, सभी निरोगी हों। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की